अब देखिए बच्चों, अब आपके सवालात की तरफ आते हैं। विच आर्गन मेक अप द रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम को उर्दू में हम निज़ाम तनफ़ुस कहते हैं, ये सांस लेने का निज़ाम। तो इसके लिए आप ऐसा करें कि अपने बुक का पेज 6 निकालें। इसमें आप पढ़ेंगे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है। ये कहते हैं द रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द नोज, windpipes and lungs. Air is pulled into and pushed out of the body by this system. In the lungs, oxygen is absorbed into the body. तो आप देखिए यहाँ इस तस्वीर में आपको नोज़, आपको वेंट पाइप्स, आप वाइन पाइप भी कह सकते हैं, फिर आपको राइट लंग्स और लेफ़्ट लंग्स सामने आपको नज़र आ रहा है। तो इसका ताल्लुक़ जो होता है ये सांस लेने से होता है। अब मैं आपको समझाऊं, जब आप सांस लेते हैं तो क्या करते हैं, ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, और जब आप सांस निकालते हैं तो आप जिस्म से कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। तो इस चीज़ को हम रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। और रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है ये कलेक्टिवली जिस निज़ाम के ज़रिए, जिस सिस्टम के ज़रिए होता है उसको हम रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। अब हम आपके दूसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। विच आर्गन पम्प ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। वो कौन सा आर्गन है, कौन सा उज़ू है जो जिस्म के तमाम हिस्सों को खून देता है। तो सिस्टम को हम क्या कहते हैं, ये मतलब ये है कि एक हमारे पास सिस्टम होता है जिसको हम सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। और सर्कुलेटरी सिस्टम का काम क्या है, जिस्म के अंदर खून की गर्दिश को सरअंजाम देना है। अब देखिए यहाँ पढ़े, ब्लड इज़ पम्प बाय द हार्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। द ब्लड सर्कुलेट्स अराउंड द बॉडी थ्रू वेन्स एंड आर्टरीज। दीज अलॉन्ग विद द हार्ट मेक अप द सर्कुलेटरी सिस्टम। मतलब ये कि आप यहाँ सोचें, इसमें हार्ट जो है ये इसके बारे में कहा कि ये पंपिंग करता है, ये सुकड़ता और फैलता है। जिस तरह आप अपने सीने पर लेफ्ट साइड पर आप हाथ रखें तो आपको धड़कने का आवाज़ सुनाई देगा, ये हार्ट है। जब ये सुकड़ता है और फैलता है तो इसके ज़रिए जो मुख्तलिफ रगें होती है, जिसमें साफ़ खून होता है वो आर्टरी कहलाता है, जिसमें गंदा खून होता है वो वेन कहलाता है। इस सिस्टम के ज़रिए खून तमाम जिस्म में गर्दिश करता है। फिर आप देखिए, हाउ डज़ द फ्रेमवर्क ऑफ बोन एंड मसल हेल्प अस। व्हाट वुड हैपन इफ़ वी डिड नॉट हैव दिस फ्रेमवर्क। आप देखिए, आप अपने जिस्म की तरफ देखिए तो जिस्म में आपको मुख्तलिफ़ किस्म के हिस्से नज़र आते हैं, जिसको हम हड्डियाँ कहते हैं, जिसको हम इस्तिहवानी निज़ाम कहते हैं, और इसको हम स्केलेटन सिस्टम भी कहते हैं। अब स्केलेटन का काम क्या है, ये जिस्म को एक फ्रेम वर्क देता है, एक ख़ास शक्ल देता है। उस शक्ल की बुनियाद पर हमारा जिस्म जो है इसके मुख्तलिफ़ हिस्से हमें साफ़ तौर पर नज़र आते हैं। द बोन ऑफ द बॉडी मेक अप द स्केलेटन। जितने हड्डियाँ हैं, इंसान में कितनी हड्डियाँ हैं बच्चों, याद रखिए 206 हड्डियाँ है। द बोन गिव द बॉडी अ स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क। ये जिस्म को एक मजबूत ढांचा फराहम करता है, फ्रेम वर्क देता है। दे सपोर्ट द बॉडी एंड प्रोटेक्ट द पार्ट इनसाइड्स। इसी तरह मस्कुलर सिस्टम भी है। फिर आप देखिए, इसमें आपको स्कल, जा बोन्स, रिब्स, अपर आर्म बोन्स, स्पाइन, हिप बोन्स, लोअर आर्म बोन्स, थाई बोन्स, नी कैप, फिंगर बोन्स, हील, ये तमाम हड्डियाँ आपको नज़र आती है। तो आप देखिए, जब इस पर गोश्त जो है चढ़ जाता है तो इससे हमारा आप जैसा खूबसूरत वजूद जो है वो हमें नज़र आता है। तो स्केलेटन का काम ये होता है कि एक जिस्म को एक ख़ास शक्ल फराहम करे। अब आपके अगले सवाल की तरफ आते हैं। अगला सवाल आपका क्या है, डज अ ब्लड फ्लो टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, हाउ कैन वन प्रूव दिस। यानी आप देखिए, इंसान के जिस्म में खून क्या हर हिस्से तक पहुंचता है, क्या हम इसको साबित कर सकते हैं, तो कैसे साबित करेंगे। अब देखिए, ब्लड जो है
یہ انسان جسم میں مختلف حصوں تک پہنچ جاتا ہے. کیسے؟ جب ہم خوراک کھاتے ہیں، خوراک ہضم ہو جاتا ہے تو یہ ہضم شدہ خوراک خون کے ذریعے متعلقہ اعضاء تک پہنچ جاتا ہے. جب ہم سانس لیتے ہیں تو ہمارے بلڈ میں ایک مادہ ہوتا ہے، اب اگلے کلاسز میں انشاءاللہ پڑھیں گے، جس کو ہم ہیموگلوبن کہتے ہیں. اب اس کے ساتھ یہ آکسیجن مل جاتا ہے اور یہ بلڈ اسے مختلف حصوں تک پہنچا دیتا ہے. وہاں جب کاربن ڈائی آکسائڈ پیدا ہوتی ہے تو یہی خون میں شامل ہو کر واپس جو ہے ان حصوں تک آ جاتا ہے جہاں یہ جسم سے نکلتا ہے، کیونکہ کاربن ڈائی آکسائڈ ہمارے جسم کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. ڈو آل پیپل ہیو آل فائیو سینسز؟ کیا تمام لوگوں کے تمام فائیو سینسز ہوتے ہیں؟ تو آپ دیکھیں بچوں، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کسی نہ کسی حصے محروم ہوتے ہیں. کوئی گونگا ہوتا ہے تو کوئی بہرا ہوتا ہے، کوئی جو ہوتا ہے اس کو اور تکلیف ہوتی ہے. تو مطلب ہم کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے، زیادہ لوگوں کے 5 سینسز تو ہوتے ہیں، لیکن کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جس کو 5 سینس جو ہے وہ نصیب نہیں ہوتے. کیونکہ گونگا ہے تو بات کرنا اچھا طریقے سے بات نہیں کر سکتا. اگر کسی کا جو ہے وہ سننے کا نظام جو ہے اچھا نہیں ہے تو وہ سننے کے حصے محروم ہے. کوئی جو ہے کسی اور بیماری کی وجہ سے اس کا کوئی نہ کوئی حصہ ہے ضائع ہو جاتا ہے. تو کلیکٹیولی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے، بہت سے لوگوں میں یہ ہوتی ہیں کہ ان کے تمام سینس اچھے ہوتے، ٹھیک ہوتے، لیکن اس میں ایکسیپشن ہے. کچھ ایسے لوگ ہیں جس کے سینس جو ہوتے ہیں وہ صحیح طریقے سے کام نہیں کرتے. تو ہم یہ کہیں گے نو آل پیپل ہیو ناٹ آل دا 5 سینسز.